बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। ग्लोबल न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं ज़ैन इम्तियाज। शामिल करेंगे बैनुल-अक़वामी हेडलाइंस। इसराइल ने 6 रोज में गजा पर 6000 बम गिरा दिए। 4000 टन बारूद बरसाने का एतराफ। इसराइली हमलों में बमबारी में मुजमुई तौर पर शहीद होने वालों की तादाद 1400 से जायद हो गए। 400 से ज्यादा बच्चे और 250 खवातीन भी शोहदा में शामिल। इसराइलियों ने इमदादी कारकुनों को भी ना बख्शा। 50 से ज्यादा तिबी अमले के अरकान भी शहीद हो गए। इसराइली बमबारी से तबाह हाल गजा के अस्पतालों के जनरेटर्स में डीजल खत्म होने लगा। अस्पतालों की बिजली बहाल ना हुई तो अस्पताल मुर्दा खाने बन जाएंगे। रेड क्रॉस ने खबरदार कर दिया। इसराइल ने यरगमालियों की रिहाई तक नाकाबंदी जारी करने से इनकार कर दिया। मिस्र ने गजा के पनाहगज़ीनों को महफूज राहदारी फराहम करने से भी इनकार कर दिया है। इसराइल पर हमास के हमलों में हलाक होने वालों की तादाद 1300 तक जा पहुंची। 3000 से ज्यादा जख्मी हैं। इसराइली फोर्सेस के शाम पर हमले, दमिश्क और हलफ की हवाई अड्डों पर बमबारी, रनवेज को नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया। इसराइल के दिफा के लिए अमेरिकी सदर का झूठ पकड़ा गया। हमास के हाथों 40 इसराइली बच्चों के सर कलम करने के बयान पर व्हाइट हाउस ने वजाहत जारी कर दी है। कहा कि जो बाइडन या अमेरिकी हुकाम ने ऐसी तस्वीर देखी ना तस्दीक हुई कि हमास ने बच्चों को कत्ल किया। सदर का बयान इसराइली वज़ीर आज़म के तर्जुमान और इसराइली मीडिया रिपोर्ट्स की बुनियाद पर था। साइंसदान पहली बार 2 बड़े सियारों के टकराव से पैदा होने वाली चमक का मुशाहिदा करने में कामयाब हो गए। नीदरलैंड की लेटन यूनिवर्सिटी और बरतानिया के ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी के मुहक्किकीन की तहकीक के बाद मुशाहिदा और कहा दोनों बड़े बर्फानी सियारे इस टकराव के बाद तबाह हो गए और अपने पीछे मलबे और जमीन से भी बड़े टुकड़े छोड़ गए। साइंसदानों के मुताबिक 2 बड़े सियारे हमारे सूरज जैसे अपने सितारे के गिर्द टकराए, जिससे इतनी रोशनी पैदा हुई कि जो जमीन से देखी जा सकती है। ये सितारा जमीन से 1800 नूरी बरसों के फासले पर वाक़ है। माहिर इसकी जानिब से इसलिए मुतवज्जा हुए क्योंकि अचानक सितारे के गिर्द रोशनी बहुत ज्यादा बढ़ गई और फिर मध्यम होने लगी। साइंसदानों ने सितारे की मुशाहिदा किया ताकि समझ सकें कि वहां क्या हो रहा है, सितारे की रोशनी में तब्दीलियां क्यों आ रही हैं। वहां पैदा होने वाली चमक सितारों के टकराव से पैदा होने वाली हरारत का नतीजा थी और ये चमक इस वक्त मान पड़ने लगी जब इर्द गिर्द ने 3 साल के दौरान सितारे को कवर कर लिया। अरबों साल पुराने सियारचे के नमूनों से साइंसदानों को क्या मालूम हुआ? अमेरिकी खिलाई इदारे मिशन ऑस्ट्रिस रेक्स नासा का 4 अरब साल पुराने सियारचे बेन्यू के नमूने लेकर सितंबर के आखिर में जमीन पर वापस पहुंचा था। बेन्यू वो सियारचा है जो कार्बन से भरपूर तस्वुर किया जाता है। नासा के मुताबिक इन नमूनों में कार्बन के साथ साथ पानी को भी दरियाफ्त किया गया है। कार्बन और पानी को जमीन पर जिंदगी की बुनियाद तस्वुर किया जाता है। नासा का खलाई मिशन अरबों साल पुराने सियारचे के नमूने जमीन पर पहुंचाने में कामयाब हुए हैं। इस मिशन के जरिए तारीख में तीसरी बार निजाम शमसी की किसी खलाई चट्टान के नमूने हासिल किए गए। ये मिशन 7 साल पहले 2016 में रवाना किया गया था और इसने मजमूई तौर पर 1 अरब 20 करोड़ मील का फासला तय किया। अमेरिकी खिलाई इदारे की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि आइंदा कई दहाइयों तक इन नमूनों पर तहकीक की जाएगी और इससे सियारचे की चट्टानों और इर्द गिर्द के राज जानने में मदद मिलेगी। साइंसदानों का कहना था कि उनकी तहकीक से हमें निजाम शमसी कैसे बना और किस तरह जमीन पर जिंदगी के लिए दरकार अनासिर पहुंचे, तमाम मालूमात मिल सकती है। टिकटॉक पर वीडियोस पोस्ट किए बगैर भी पैसे कमाना आसान हो गया। टिकटॉक में वायरल फिल्टर्स और इफेक्ट्स तैयार करने वाले अफराद के लिए आमदनी का उसूल आसान कर दिया। टिकटॉक की जानिब से इफेक्ट क्रिएटर रिवॉर्ड्स फंड मुतारिफ करा दिया गया। कंपनी ने फंड के लिए $60 लाख मुख्तस किए हैं। पहले अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन और बरतानिया के सार्फिन के लिए फंड्स मुतारिफ करवाए गए थे। टिकटॉक की जानिब से इस प्रोग्राम की शराइत नरम करके मजीद ममालिक के सार्फिन को भी शामिल करने का फैसला किया गया। अब ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, जापान, इंडोनेशिया, फिनलैंड, आयरलैंड, कोरिया, मलेशिया, नीदरलैंड, फिलिपाइन
फिलिपाइन और पोलैंड, मुत्तहिदा अरब अमारात और वियतनाम से ताल्लुक रखने वाले सार्फिन भी वायरल फिल्टर्स और इफेक्ट से पैसे कमा सकेंगे। कंपनी के मुताबिक हर ऐसा इफेक्ट और फिल्टर जिसे 3 माह के दौरान 5 लाख वीडियोस मिले उसे $700, जबकि लाख के बाद हर इजाफी 1 लाख वीडियोस में क्रिएटर को इजाफी $140 दिए जाएंगे। पासवर्ड का इस्तेमाल माजी का किस्सा बनने के करीब है। दुनिया की बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों की जानिब से पासवर्ड को खत्म करने के लिए काफी अरसे से कोशिशें जारी हैं। गूगल ने सब कंपनियों को पीछे छोड़ दिया है। टेक्नोलॉजी पासकीज को अपने नेटवर्क के तमाम अकाउंट्स के लिए साइन इन होने का डिफॉल्ट तरीकेकार करार दे दिया है। इस टेक्नोलॉजी को सितंबर 2022 में एप्पल ने मुतारिफ कराया था। पासकीज को सबसे पहले एप्पल के iOS 16, macOS वेंचर और iPadOS 16 का हिस्सा बनाया गया था। पासकीज बुनियादी तौर पर डिजिटल कीज हैं जिनका इस्तेमाल आसान होगा, जबकि ये ज्यादा महफूज होती हैं क्योंकि किसी वेब सर्वर पर स्टोर नहीं होती। तवील पासवर्ड की बजाय ये टेक्नोलॉजी 4 हिस्सों पर मुश्तमिल पिन कोड या बायोमेट्रिक तफसीलात पर मुश्तमिल होगा। इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हैकर्स के लिए लोगों के अकाउंट्स तक रसाई नामुमकिन हो जाएगी। इसीलिए गूगल की जानिब से साइन इन होने का डिफॉल्ट तरीकेकार बनाने का ऐलान किया गया। लॉग इन होने के लिए इस्तेमाल करती है कि फोन गुम होने पर भी आपको तमाम अकाउंट्स तक रसाई हासिल हो सकती है। गूगल के मुताबिक अभी पासवर्ड का इस्तेमाल मुमकिन तौर पर खत्म किया जा सकता है और सारिफ चाहें तो साइन इन ऑप्शंस की जगह स्किप पासवर्ड व्हेन पॉसिबल पर जाकर ऑप्शन को टर्न ऑफ कर सकता है। लगभग साल का दूसरा और आखिरी सूरज ग्रहण 14 अक्टूबर को होगा। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक इस सूरज ग्रहण को रिंग ऑफ फायर का नाम दिया गया और इस दौरान चांद सूरज को अपने पीछे मुकम्मल छुपा नहीं सकेगा, इसलिए सूरज का बैरूनी हिस्सा ऐसे दिखाई देगा जैसे कोई आग का छिला हो। महकमे मौसमियात का कहना है कि सूरज ग्रहण का नजारा पाकिस्तान में नहीं देखा जा सकेगा, वस्ती अमेरिका के मुख्तलिफ इलाकों में देखा जा सकेगा, जबकि वस्ता के इलाके कोलंबिया और शुमाली ब्राजील में भी इसके नजारे देखे जा सकते हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक 14 अक्टूबर को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:04 पर ग्रहण का आगाज होगा। सूरज ग्रहण पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10:59 पर अपने उरूज पर होगा। हेडलाइंस आपने जानी है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए ग्लोबल न्यूज HD।